नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया मस्जिद नबवी के एक मीनार का किंगरा टूट गया है, मदीना आओ और आकर इसे मुरम्मत करो। ख्वाब देखने के बाद आशिक दीवाने के साथ जो मामला पेश आया वो आपका ईमान ताजा कर देगा। मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद लाजमी पढ़िएगा। नाज़रीन, ये ईमान अफरोज वाक़या पेश आता है भारत की रियासत कतियाना जोनागढ़ के एक ऐसे शख्स के साथ जो कि तामीराती काम करने का फन जानता है, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होता है। चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, दोस्तों के दरमियान सफ़र करते हुए ये हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता था। इसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, इसे दरूद शरीफ की मशहूर किताब दलाइलुल खैरात जुबानी याद थी। अब चूंकि ये संग तराश था, इसका मामूल ये था कि जब भी कोई पत्थर तराशना शुरू करता सबसे पहले उस किताब का एक बाब मुकम्मल करता, उसके बाद उस पत्थर को तराशना शुरू करता। अब हज के दिन है, खुश नसीब अफराद बहरी जहाज पर सवार होकर मदीना और मक्का शरीफ जा रहे हैं। अब इस नौजवान के दिल में बहुत हसरत थी कि अल्लाह मुझे भी अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए, लेकिन वसाइल कम थे, ये शख्स गरीब था। एक रोज़ होता ये है कि ये मामूल के मुताबिक अपना काम ख़त्म करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और सो जाता है। अब जिस्मानी और ज़ाहिरी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। अब देखता क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हर तरफ नूर बरस रहा है, मस्जिद नबवी का मुबारक और खुला सहन है, हर तरफ लोग हैं। ये दीवाना सर उठाकर देखता है, सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। देखता है पस मंजर में मस्जिद नबवी है और उसके एक मीनार का एक किंगरा जो है वो थोड़ा सा टूट रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आशिक की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो देखो, हमारी मस्जिद के मीनार का एक किंगरा टूट गया है, मदीना आओ और आकर इसे मुरम्मत करो। अगली सुबह होती है, दीवाना उठता है, झूम रहा है, खुश है, ख्वाब सोच रहा है और कानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी और मधुर आवाज़ गूंज रही है। लेकिन फिर यह दीवाना हकीकत में लौट आता है, सोचता है मैं तो गरीब हूं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं मक्का मदीना कैसे जा सकता हूं। आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, लेकिन फिर दिल से आवाज़ आती है कि ओ पागल इंसान, तुझे मदीना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा आया है, उन्होंने खुद बुलाया है। तू छोड़ दे सारे मामले को, असबाब की फिक्र मत कर, बस अपना सामान पैक कर। उसके बाद ये आशिक दीवाना जिसके हाथ में जेब में कुछ भी नहीं होता, एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ये अपना सामान पैक करता है, तमाम औजार एक थैले में डालता है और पूर बंदर की बंदरगाह की तरफ चला जाता है। वहां से एक बहरी जहाज रवाना हो रहा होता है जिसमें हुज्जाज कराम मक्का शरीफ जा रहे हैं हज की अदायगी के लिए। लेकिन अजीब बात है, कप्तान तमाम हुनर आजमा चुका है, तमाम टेक्निक्स आजमा चुका है, लेकिन जहाज है कि टस से मस नहीं हो रहा। इसी असना में कुछ लोग देखते हैं कि बंदरगाह पर एक दीवाना झूमता हुआ आ रहा है। तमाम हाजियों को लगता है कि शायद कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कप्तान को बताया जाता है अब चूंकि जहाज गहरे पानी में है, इसलिए कश्ती को भेजा जाता है इस नौजवान को लेने के लिए। अब इस नौजवान को कश्ती में बिठाया जाता है। ये जो खुशनसीब आशिक है, ये बहरी जहाज में सवार होता है, ना कोई इससे टिकट पूछता है और ना ही इसके पास टिकट होता है। लेकिन जैसे ही ये दीवाना बहरी जहाज में सवार होता है, जहाज फराटे भरना शुरू कर देता है और फौरन मक्का शरीफ पहुंच जाता है। अब ये दीवाना जब मदीना पहुंचता है, मस्जिद नबवी पर हाजिरी देता है, आंखों से आंसू रवा हैं। ये हाजिरी देने के लिए जैसे ही गुंबद खजरा की तरफ बढ़ता है, खुद्दाम देखते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि देखो, यही वो शख्स है जिसका हुलिया हमें दिखाया गया था। अब ये दीवाना मस्जिद नबवी पर हाजिरी देता है, हाजिरी देने के बाद खुद्दाम के पास आता है, सब एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। उसके बाद ये आशिक ख्वाब में बताई की जगह पर पहुंचता है, देखता है कि वाकई मस्जिद नबवी के मीनार का एक किंगरा थोड़ा सा टूट रहा है। अब खुद्दाम रस्सी लाते हैं, ये आशिक खुद्दाम के कंधों पर सवार होता है और मीनार पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही बुलंद आवाज से कहता है कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना होता तो दीवाना इस मीनार पर चढ़ना तो दूर, चढ़ने का सोचता भी नहीं। उसके बाद यह दीवाना
उस किंगरे की मुरम्मत करता है। अब नीचे आना है, काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रूह ने जिस्म के साथ नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दीवाना इंतकाल कर जाता है। अब जब इसका जिस्म नीचे आता है, सब लोग चिल्ला उठते हैं कि ये शख्स तो इंतकाल कर गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि जब इस सच्चे आशिक की रूह को मस्जिद नबवी की कुर्बत मिली तो उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये वाहिद वाकया नहीं है, ऐसे बहुत सारे ईमान अफरोज वाकयात हमें बुजुर्ग सुनाते हैं। वो लोग सुनाते हैं जो कि उम्रा या फिर हज की सआदत हासिल करके वापस आते हैं। ऐसे ईमान अफरोज वाकयात जिन पर यकीन करना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं है। लेकिन बुजुर्ग साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपका मामूल है दरूद शरीफ पढ़ना, तो आपके साथ ऐसे ही अजीबोगरीब वाकयात होते रहेंगे, आपका ईमान ताज़ा होता रहेगा, आपके बिगड़े हुए काम होते रहेंगे, होते हुए काम मजीद समझ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप उठें, जब भी सोने के लिए लेटें, जब भी काम कर रहे हों या फिर कहीं सफ़र कर रहे हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। और इस दरूद की बरकत से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात होंगे, आपके क्या क्या काम बिगड़े हुए संवरेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, इस ईमान अफरोज़ वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।